Greetings and welcome to me and Taro। तो आज का हमारा टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है ये है हमारा टॉपिक एंड वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो एंड सेकंड इज द मूनोलॉजी। ठीक है, तो हम करने वाले रीडिंग विद दिस। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स फर्स्ट। चलो करते हैं पहले कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ओके, कैश वहाँ पे है मेरी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो भी आज यहाँ पे रीडिंग करते हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। ठीक है, दोपहर के वक्त। ओके, व्हाट डू यू थिंक दोपहर के वक्त एग्जैक्टली। ठीक है, चलो एक और शफल करते हैं हम। ठीक है, चलो ये 2-3 कार्ड तो मिल गए और हम मैन्युअली कार्ड पिक करते हैं। ओके, एंड फाइनल कार्ड। चलो ये सारे कार्ड्स आ चुके हैं। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स फर्स्ट। आप कुड सी दैट द कार्ड्स वो हियर। पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो क्या बता रहा है यहाँ पे। देखो ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। दिस पर्सन इज टेलिंग यू दैट आई एम रेडी। ओके, देखो ये आपसे बात करना चाहते हैं और अगर झगड़ा हुआ है तो सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं। हालांकि माफ़ी भी मांग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट। देखो डिपेंड होता है कि इंसान के दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, राइट। कभी चाहता है कि भाई मैं माफ़ी मांगूँ, कभी चाहता है कि भाई मैं बहुत खुश हो जाऊँ। तो ये बातें होती हैं जो वो एक्सेप्ट करता है नहीं करता, वो तो बात की बात है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में एरिस लियो सैड जो कि फायरी साइड है, पैशन साइड। यहाँ पे पर्सन मतलब कहते हैं ना कि भाई इट्स लाइक विद पावर कि चलो भाई अगर आपको मिलना है, चलो भाई हम छुट्टी लेते हैं काम से और मिलते हैं कहीं रेस्टोरेंट में। तो अगर आपने कोई प्लान किया था कि हम आज 5 बजे 6 बजे या कहीं पे मिलेंगे, तो ये उसके लिए रेडी हो रहे हैं। ये एक बात हम यहाँ पे कह सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ कॉइन्स। दोनों नाइट यहाँ पे आ चुके हैं, पहला वॉन्ड्स और सेकंड कॉइन्स। कॉइन्स का मतलब कि भाई टॉरस और कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन। अर्थ साइन के लिए जो रीडिंग यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन वैसे तो स्टेबल दिख रहा है लेकिन मन में बहुत लड्डू फूट रहे हैं। ठीक है, हालांकि आपको ये बहुत ही जेंटलमैन, बहुत ही सभ्य टाइप इंसान दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ, कब मिलोगे, कब बात करनी है। रोमांस भी चल रहा है बहुत सारा। अब अगर आप रोमांस करना चाहते हो तो ये काफ़ी सही व्यक्ति है आपके लिए। हालांकि देखो डिपेंड करता है कि ये आपके लिए समय अभी निकाल पाता है या नहीं, क्योंकि देखो टॉरस और कैप्रिकॉर्न है। टॉरस तो फुल ऑन पैशन का होता है, लेकिन वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न जो होते हैं कभी कभी वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं अपने काम को। जैसे कि अभी अगर अचानक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है या फिर कहीं पे किसी ने कहा कि क्या तुम मेरे काम में हेल्प करोगे, तो वहीं पे वो रुक सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा डिसमूड हो सकता है। जस्टिस लिब्रा का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो जस्टिस करना चाहता है। जैसे अगर आपने कहा है कि अभी आज मिलना है तो उसके लिए प्लानिंग करना। दूसरा जस्टिस ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हालांकि देखो मेरे हिसाब से दोपहर के वक्त ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर ये दोपहर के टाइम में आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो शायद शाम को या रात को आपसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसको 2-3 दिन भी लग सकते हैं कि कब आप दोनों को समय मिलता है। क्योंकि मुझे पता है कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो या फिर आप थके हुए हो, ऑफिस से घर आ रहे हो, 1-2 घंटे लग रहे हैं, तो उसमें आप कैसे बात करेंगे, थकावट ही बहुत होती है। तो जब आपको मौका मिलेगा तभी आपसे सॉर्ट आउट करने वाली चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। मुझे कार्ड हुआ है प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, एज यू कैन सी, टॉरस और कैप्रिकॉर्न अगेन। एंड यहाँ पे जो अर्थ साइन में आ चुका है वो है प्रिंसेस। ये पर्सन आपको अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स का मतलब है कि ये चाहते हैं कि आप इन्हें समझें, ना कि ये आपको समझे। ठीक है, आप इन्हें समझें ऐसा इनको लग रहा है। अब देखो ये जिस हालात से गुजर रहे हैं वो में भी आपको पता हो ना पता हो, शायद बहुत ही अच्छे या फिर बहुत ही बुरे हैं। जब तक ये सामने से आपको नहीं बताएंगे या फिर प्रूफ नहीं देंगे, ये देखो प्रूफ, EMI के प्रूफ या फिर ऐसा ऐसा हो गया है, रिपोर्ट आ गया है, तब तक आपको शायद नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली इनके जीवन में क्या चल रहा है। ऐसे में भी दिस पर्सन नीड्स योर हेल्प, आपकी हेल्प की इनको ज़रूरत है। तो यही वो चाहता है कि आप इनको समझ के ले। दी हैंग वुमन का मतलब यह है कि ये पर्सन जो है वो अपने अधिकार अभी तो आपके सामने नहीं रख रहा है, लेकिन हाँ आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप इनको समझ के लोगे या इनको कोई भी डिसीजन लेने को प्रतिबद्ध नहीं करोगे। जैसे कि अगर ये पर्सन आपका मायका चले गया है तो आप इनको नहीं कहोगे कि भाई जल्दी से घर आ जा वरना मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, या फिर कि हस्बैंड एंड वाइफ में कहीं ना कहीं तो तुम्हें में चल रही हो, तो आप अचानक से इनको अगर क्वेश्चन कर रहे हो कि किसी प्रश्न के ऊपर अगर आप इनको सता रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन आपसे कुछ सवालों के जवाब एक्सपेक्ट कर रहा है और आप उन्हें नहीं दे रहे हो। उल्टा भी हो सकता है द हैंग वुमन में। हैंग का मतलब क्या है कि भाई
एक जगह पे अटकना और वहाँ से आगे ना बढ़ना। हाँ, ऐसा होता है ना कि कई बार हमारी सुई अटक जाती है कि हम इस मोमेंट के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं। जैसे कि मान लो सुबह सुबह कोई आपको मिल गया और झगड़ा हो गया, तो दिन आपका चाहे बहुत अच्छा जा रहा है लेकिन आप उसी बारे में सोचते रहते हो। तो वही हो रहा है, या तो आप इनसे कोई आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर ये आपसे कोई आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो हमें 3 कार्ड दिख रहे हैं उसमें से देखो पहला है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये कार्ड क्यों आ गए यहाँ पे? कहीं ना कहीं ये आपके प्यार में उतावले हैं, आपको पाना चाहते हैं। सेकेंडली आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप दोनों दूर रहते हो तो ये और ज़्यादा चाहत के साथ आपको पाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इस बात का यहाँ पे मतलब निकालो तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ भी हैं कि आपने जो कहा था, कमिटमेंट दी थी कि आप मिलेंगे, फ़ोन करेंगे, वो अगर अभी तक आपने पूरी नहीं की है तो इसलिए आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, जो कि है विक्ट्री का साइन। यहाँ पे विक्ट्री के लिए हमें सेकंड कार्ड देखना होगा जो कि है द सन। द सन का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आई थिंक आप दोनों ने एक्सेप्ट तो कर लिया कि हमारे दिल जुड़ चुके हैं, तो काफ़ी सही बात है। दिल जुड़ना ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे हमें दिख रही है। तो इसका मतलब यही हम निकाल सकते हैं कि ये पर्सन और आप मिलके खुश हैं कि भाई चलो हमने फाइनली हाँ कर दी एक दूसरे के लिए। ठीक है, हालांकि ये सिर्फ मन की ही बात हो सकती है, अभी तक जुबान पे नहीं आई हो। लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को खुशी हुई है, या तो दिन भर में बहुत अच्छा काम किया है, या फिर इंक्रीमेंट मिलने वाला है, वो चीज़ें खुशी के लिए प्रतिबद्ध हो सकती है। फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखा है। ठीक है, तो सन का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनसे बहुत अच्छा बोलोगे, या फिर आप उनके लिए कोई गिफ्ट लाओगे, या फिर आप उनसे कुछ ऐसा बोलोगे कि उनका दिल भर जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये उम्मीदें यहाँ पे हमें दिख रही हैं, एंड यहाँ पे खुशी है कि फाइनली आप अपनी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हो। ठीक है, तो बात हमें यहाँ पे दिख रही है। अब हमें देखने हैं मूनोलॉजी के कार्ड्स, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, शायद रीडिंग बहुत छोटा होने वाला है, डिपेंडिंग ऑन दैट। आज रीडिंग तो ऐसा ही निकल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 8-9 मिनट का हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4। चलो इस रीडिंग को हम एक बार वेरीफाई भी करते हैं। ठीक है, चलो ये जो रीडिंग आ गया, ये सारे कार्ड्स, सन, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट, ये क्यों आ गए? चलो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? ये क्यों आ गए यहाँ पे, क्या रीज़न था वो देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ओके, ये वाला कार्ड आ गया। ओके, ये भी कार्ड लेते हैं और एक तीसरा भी कार्ड लेते हैं ताकि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लेट्स करेक्ट। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं, चारों हर का रीडिंग अभी हमें दिखते हैं यहाँ पे। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। द डेविल का मतलब है कि काफ़ी सारी अभिलाषाएं हैं उनकी। ठीक है, जैसे कि अभिलाषा हो सकती है कि कहीं पे रेस्टोरेंट में जाकर आपके साथ खाना खाना है, या फिर सेक्सुअल एनर्जी हो सकती है। मे बी बहुत सोच रहा कि मैं सेक्सुअली एंड यू आर मैरिड, तो इंतज़ार कर रहे हैं कब आप दोनों मिल जाए। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं तो डेविल का मतलब ये भी होता है कि कहीं ना कहीं पे गुस्सा भी हो सकते हैं। अगर किसी बात के ऊपर आपकी और इनकी नहीं बन रही है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी ये हो सकता है पर्सन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये हम कह सकते हैं विश कार्ड, लेकिन विश कार्ड तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं शायद इनके ऑफिस में कुछ अच्छा हो रहा है और ये आपको बताना चाहते हैं। जहाँ पे छुट्टी चाहिए थी वो छुट्टी मिल रही है, तो अगर आपकी कुछ प्लानिंग थी तो इसमें ये हेल्प कर सकता है। जो कार्ड वो 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये रिवर्स आ गया कि हम स्ट्रेट ही लेंगे। 9 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड ऐसे कि अगर आपसे खफा है ये पर्सन, ठीक है, तो बोल रहे कहाँ पे है आपकी ऊर्जा। यहाँ पे देखो ये कार्ड आ गया था ना, द सन का कार्ड, वही यहाँ पे आ रहा है कि कहाँ पे हैं आपकी जज्बात। तो अगर आपने इनको कुछ हर्ट किया है, मे बी जानबूझ के नहीं, लेकिन अगर आपकी किसी वजह से या फिर किसी बर्ताव से या फिर अचानक आप बिना बताए इनकी ज़िंदगी से चले गए हैं, तो बहुत नाखुश है, दुखी है, सैड है एंड क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको गिल्टी फील हो रहा है। देखो पहली बात तो ये पर्सन खुद गिल्टी फील नहीं होना चाहता। ठीक है, कोई भी इंसान पहले गिल्टी फील नहीं होता, वो दूसरे के ऊपर गिल्ट डालता है, ये बेसिक साइकोलॉजी है। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स में ये पर्सन प्रिपेयर कर रहा है कि क्यों तुम मुझे ऐसे कह रहे हो, सो क्या है इसके पीछे का रीज़न, तो आपसे वार्तालाप करना चाहता है। तो ये जो कार्ड्स आ गए थे इसके लिए आ गए थे, नाइट दोनों आ चुके थे कि आपसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, आपसे बातें करनी है, आपसे कम्युनिकेट करना है कि क्यों आपने ऐसे किया और इनको इतनी सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। ठीक है, और अब देखते हैं यहाँ पे हमें मूनोलॉजी से क्या रीडिंग मिलती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ठीक है, न्यू मून इन कैंसर, तो कर्क राशि के लिए कार्ड आ गए। देखो भाई, आप और आपके प्रियजन सेफ है, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं शायद कोई हेल्थ का अपडेट चल रहा है, या फिर किसी की हेल्थ शायद सही नहीं है, या फिर ये पर्सन जो है आपसे समय मांग रहा है अपनी कन्फर्मेशन के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए। दूसरा जो कार्ड है वो है एरीज के लिए, मेष राशि के लिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन।
जता रहे हैं आपको कि अगर आपको शादी करनी है या फिर अपने पेरेंट्स को बताना है या फिर आप दोनों ने कुछ प्लान किया है, तो यही वो टाइम है एक दूसरे को बताने का। मे बी अगर ऑफिस से छुट्टी लेंगे तो यही मोमेंट है, बताओ। और अगर आपने कंफर्म नहीं किया है कि हाँ ठीक है मैं भी रेडी हूँ, तो ये अकेले तो बॉस के सामने जा नहीं सकते, तो यहाँ पे ये अटक चुके हैं। ठीक है, तीसरा जो कार्ड है वो है ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस, कुंभ राशि का कार्ड। भाई ये कह रहे हैं कि भाई चाहे आपका कल कैसे भी बीता हो, परसों शायद आप दोनों में झगड़ा भी क्यों ना हुआ हो, अभी इस वक्त आपको झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुशी से रहो, एंड हु इज़ हर्टिंग यू। देखो ये बात उनके हिसाब से है, लेकिन कई बार मुझे पता है कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो इतने जल्दी नहीं निपटता, वो दिमाग पे चढ़ता है, वो ज़ोर, वो गुस्सा, और हम फिर जब तक वो गुस्से को बाहर नहीं निकालते, फिर बातों को कंप्लीट नहीं करते, गुस्सा वैसे के वैसे रहता है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है टाइम फॉर हीलिंग, बैलस्मिक मून। भाई ये हीलिंग का कार्ड आ गया है। हीलिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के रिश्ते में अगर थोड़ी सी कठिनाई आ चुकी है, तो शायद शाम के 8 बजे का जो वक्त है वो आप दोनों के लिए सही हो सकता है। बस एक दूसरे को मिल लीजिए, बातें कर लीजिए, कहिए जो कहना है, एटलीस्ट आधे तो आप हील हो सकते हो। तो रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।